ये आपको एंशियंट हिस्ट्री एस्केपिक आपको पार्ट 17 और पार्ट 17 के अंतर्गत यहाँ पर उसका हम परिशिष्ट पढ़े और ये परिशिष्ट का दूसरा भाग होगा। देखिए यहाँ पर तो इसमें आपको देखिए आपको दोहलिका भूमि को हम देखते हैं। देखिए दोहलिका भूमि के ऐसी देखिए ऐसी विवादास्पद स्वामित्व वाली भूमि जिसे सरकार द्वारा अधिकृत कर लिया गया हो। तथापि कुछ मामलों में दोहलिका शब्द का अर्थ ब्राह्मणों, स्वामियों, साधुओं आदि को प्रदत्त भूमि अनुदान से भी है। द्रोण मापक क्या देखिए द्रोण नामक माप से माप कर शाही अन्नागार के लिए अन्न उत्पादन में से राज्य के हिस्से या लेवी को वसूल करने वाला अधिकारी द्रोण मापक का। देखिए द्रंग क्या था, यहाँ देखिए द्रंग क्या था। द्रंग एक उपनगर अथवा निगरानी नगर संभवतः भू राजस्व संग्रह एक केंद्र के। द्रंग क्या है देखिए यहाँ पर क्या कि आप इसको समझिए। द्रंग क्या है, एक उपनगर अथवा निगरानी नगर संभवतः भू राजस्व संग्रह एक केंद्र। द्रोण के एक प्रकार का अनाज या अन्नमापी को द्रोण बोलते हैं। द्रोण वाप क्या देखिए भूमि का वह क्षेत्र जिसमें द्रोण वाप क्या है देखिए भूमि का वह क्षेत्र आपको जिसमें एक मिनट रुकिए। यहाँ देखिए जो आपको कहा गया द्रोण वाप क्या देखिए भूमि का वह क्षेत्र जिसमें बुआई के लिए एक द्रोण माप बीज की जरूरत पड़ती है, उसी को द्रोण वाप कहते हैं। तो भूमि का वह क्षेत्र जिसमें बुआई के लिए एक द्रोण माप बीज की जरूरत पड़ती है द्रोण वाप कहते हैं। भूमि का वह क्षेत्र जिसमें बुआई के लिए एक द्रोण माप बीज की जरूरत पड़ती है उसको द्रोण वाप कहते हैं। दुष्टा साध्यादाय क्या डकैतों के दमन के लिए सुरक्षा कर्मियों के रखरखाव हेतु ग्रामीणों पर लगाया जाने वाला कर। दुष्टा साध्यादाय अब के द्वार दे क्या देखिए नगर द्वार पर देकर नगर में आयात की जाने वाली वस्तुओं पर चुंगी के अलावा दे प्रभाव को द्वार दे कहते हैं। धान क्या देखिए अनाज या उपज के रूप में वसूला जाने वाला भू राजस्व को धान्य कहते हैं। अनाज या उपज के रूप में वसूला जाने वाला भू राजस्व को क्या बोलते हैं, धान्य बोलते हैं। अब देखिए धान आदे क्या देखिए अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर धान आधे आपको देखिए धान्य वर्ग क्या है देखिए अनाज के रूप में अदा किए जाने वाला भू राजस्व को अनाज के रूप में अदा किया जाने वाला भू राजस्व क्या बोलते धान्य वर्ग बोलते हैं। धारक क्या है कृषि उत्पाद में राजा के हिस्से को तोड़कर शाही भंडार में। देखिए यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर कहा गया कि एक यहाँ पर धारक क्या है देखिए आपको धारक कृषि उत्पाद में राजा के हिस्से को तोड़कर शाही भंडार में संग्रह करने वाला अधिकारी। धारक क्या कृषि उत्पाद में राजा के हिस्से को तोड़कर शाही भंडार में संग्रह करने वाला अधिकारी धारक कहलाता है। धर्मस्थ्य क्या देखिए धर्मस्थ्य क्या दीवानी न्यायालय। धर्मस्थ्य जो आपको वह दीवानी न्यायालय है। देखिए धर्मस्थ क्या देखिए दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, दीवानी न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह धर्मस्थ है। ध्रुवाधिकार देखिए ध्रुवाधिकरणिक क्या है देखिए भू राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी। भू राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी क्या है ध्रुवाधिकरणिक है। ध्रुवाधिकरणिक क्या भू राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी है। देखिए नदी पार क्या है नदियों तथा झीलों के किनारे की भूमि पर आरोपित एक निश्चित कर को नदी पार बोलते हैं। नल क्या है भूमि की पैमाइश के देखिए धातु की छड़ धातु से इसकी लंबाई स्थानीय परंपराओं के अनुसार स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। वस्तुतः यह भूमि की पैमाइश के उपयुक्त गज या छड़ थी। नाल भूमि क्या है खेती की गई भूमि को नाल भूमि कहते हैं। नाली क्या अनाज का एक माप आपको नाली है। अब यहाँ देखिए क्या कि नालिका वाप क्या भूमि का माप नालिका वाप है। देखिए नवतर भूमि क्या हुआ भूमि जिस पर अभी तक खेती ना की गई हो नवतर भूमि का आती है। निधान क्या देखिए कृषि भूमि पर आरोपित अतिरिक्त कर या उपकर अथवा ऐसी भूमि जिसका नवीन भू राजस्व निर्धारण किया गया हो निधान कहलाता है। देखिए कृषि भूमि पर आरोपित अतिरिक्त कर या उपकर अथवा ऐसी भूमि जिसका नवीन भू राजस्व निर्धारण किया गया हो निधान कहलाता है। निधि गड़ा हुआ धन देखिए गड़ा हुआ धन जिस पर आय का अधिकार होता था निधि। निगम एक छोटा कस्बा व्यापारिक संगठन निगम। निवर्तन भूमि की माप के उपयुक्त सब निवर्तन।
न्याय कर्णिक देखिए यहाँ पर क्या है, न्याय कर्णिक देखिए, न्याय कर्णिक दान या अनुदान में प्रदत्त भूमि के संबंध में विवादों को सुलझाने के उत्तरदायी व्यक्ति। न्याय कर्णिक देखिए, पंचकुल के अधिकारियों का ऐसा वर्ग देखिए यहाँ पर क्या, अधिकारियों का ऐसा वर्ग जिन पर सीमा शुल्क कार्यालय के नियंत्रण के दायित्व के साथ साथ पंचकुल क्या देखिए यहाँ पर देखिए, पंचकुल अधिकारियों का ऐसा वर्ग जिन पर सीमा शुल्क कार्यालय के नियंत्रण के दायित्व के साथ साथ सीमा शुल्क व्यवस्था की देखरेख और सीमा शुल्क को राज्य कोषागार में जमा कराने का दायित्व भी हो, पंचकुल होगा। अधिकारियों का ऐसा वर्ग जिन पर देखिए सीमा शुल्क कार्यालय के नियंत्रण के दायित्व के साथ साथ सीमा शुल्क व्यवस्था की देखरेख और सीमा शुल्क को राज्य कोषागार में जमा कराने का दायित्व भी हो। पादोन देखिए, पादोन लक्ष्य क्या है, देखिए पादोन लक्ष्य ग्रामों के सदस्य के संदर्भ में प्रदेश का नाम, ग्रामों के सदस्यों के संदर्भ में प्रदेश का नाम जो है वो पादोन लक्ष्य है। वो क्या है, पादोन लक्ष्य है। ग्रामों के सदस्यों के संदर्भ में प्रदेश का नाम क्या है, पादोन लक्ष्य आपको है। पने संस्था क्या, माल बाजार देखिए, माल बाजार शुल्क जो पनिया अध्यक्ष द्वारा वसूल किया जाता था, पने संस्था कहलाता है। पने संस्था के यहाँ देखिए क्या कि माल बाजार शुल्क जो पनया अध्यक्ष द्वारा वसूल किया जाता था, पनय संस्था कहलाता है। और देखिए पनय संस्था क्या, माल बाजार शुल्क जो पनया अध्यक्ष द्वारा वसूल किया जाता था, पनय संस्था कहलाता है। परिभोग क्या है, व्यक्तिगत भू संपत्ति को परिभोग कहते हैं। परिहार करके भू अनुदानों के साथ शामिल विशेषाधिकार और छूटे। परिहार के देखिए भू अनुदानों के साथ शामिल विशेषाधिकार और छूटे। कोटिर के अर्थशास्त्र का निर्देश है कि ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि अनुदान को करों और अर्थदंडों से मुक्त रखना चाहिए। परिहारिक क्या देखिए, भू राजस्व से मुक्त भूमि या लगान माफी भूमि। परिहारिक परू क्या देखिए, प्रादेशिक इकाई के प्रयुक्त तमिल शब्द आपको परू। पल्ली या पलिका देखिए, एक पूर्वा ग्राम या इसका खंड जो स्थानीय बस्तियों के नाम के साथ जोड़ा जाता था। मोनियर विलियम्स के अनुसार पल्ली की उत्पत्ति तमिल भाषा के पद पय पब पल से हुई है, जिनके अर्थ हैं बैठना या बसना। पार्श्व व्यापारियों से अधिक लाभ पर वसूला जाने वाला कर पार्श्व। पातक ग्राम का एक हिस्सा पथक ग्रामों का एक समूह। पथक पतित जिस भूमि पर खेती ना की गई हो, पतित। पट्टला एक जनपद का उपखंड पटला। पोतवम माप तोड़ अधीक्षक द्वारा वसूला जाने वाला कर पोतवम कराता है। पिंडक एक मुश्त कर का पिंडक। पोलाच खेती की गई भूमि। पुलाच प्रदेश एक जिला या प्रांत। प्रदेश प्रकृष्ट उपजाऊ प्रदेश से प्रकृष्ट। प्रस्थक देखिए, प्रस्थक क्या, प्रत्येक प्रस्थ अनुत्पाद पर अतिरिक्त कर का आरोपण। प्रस्थक प्रतिकर दे करों के बदले ग्रामीणों द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अनाज, पशुओं नकदी, बिना मजदूरी के श्रम आदि के माध्यमों से करों की अदा गई। इस शब्द का प्रयोग मंदिरों को प्रदत्त भूमि अनुदान के कारण उक्त भूमि से हटाए गए कृषकों को राज्य द्वारा दिए क्षतिपूर्ति भत्ते के रूप में किया जाता था। प्रत्यंत देखिए क्या, बिना देखिए प्रत्यंत किसी प्रदेश की सीमाओं के बाहर किसी राज के बाहर की भूमि के साथ साथ उक्त राज्य की जनता। प्रत्यंत अब देखिए पूर्व अथवा पूरी देखिए आप क्या, नगर या कस्बे के समान पूर्व अथवा पूरी। पूर्ववाप देखिए, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोए जाने वाली फसल पूर्ववाप। पुष्टपाल देखिए, शाही दस्तावेजों और भू राजस्व संबंधी दस्तावेजों की देखरेख करने वाला अधिकारी। फल उपज का हिस्सा या अंश। पेनाघात नदी के देखिए, नदी के फेन से कटी या प्रभावित भूमि। बलि ऋग्वेद में प्रजा द्वारा देखिए, ऋग्वेद में प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने उपहार। उत्तर वैदिक काल में यह एक कर हो गया, परंतु बाद में मौर्य एवं गुप्त काल में एक धार्मिक कर था। ब्रज देखिए, तांबुल या दान के ब्रज जो खेतों और सुपारी के बागानों से होने वाली आय पर कर। बीजगण क्या देखिए, धान की क्यारी या धान का पौधा बीजगण। बीतुबंध क्या, तालाबों के सिंचित भूमि से पैदा फसल का एक अंश या किसी व्यक्ति द्वारा तालाब के निर्माण या मरम्मत के बदले उसे सिंचित भूमि का अनुदान। ब्रह्मादय देखिए, ब्राह्मणों के दी गई लगान मुक्त भूमि। ब्रह्मादय भद्रभोग देखिए, यह स्थायी और वंशानुगत सिंचित भूमि अनुदान के सिद्धांत को इंगित करता है, परंतु नकद उपज के रूप को कर देने की शर्त रहती थी।
भद्र बोध का यह अस्थायी और वंशानुगत संचित भूमि अनुदान के सिद्धांत को इंगित करता है, परंतु नकद उपज के नकद उपज के रूप को कर देने की शर्त रहती थी। भाग दूध, देखिए भाग दूध क्या, भाग दूध भू राजस्व, देखिए भू राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी, इसकी मात्रा उपज का 1/6 भाग थी। भेचक दानार्थ सुरक्षित भंडार का अधीक्षक, दानार्थ सुरक्षित भंडार का अधीक्षक आपको भेचक। भिक्षु, देखिए भिक्षु हल परिहार क्या, बौद्ध संघ को अनुदान में प्रदत्त भूमि पर कर मुक्ति एवं विशेषाधिकार। भिक्षु हल क्या, देखिए बौद्ध भिक्षुओं के अधिकार में लगान या कर मुक्त भूमि, बौद्ध भिक्षुओं के अधिकार में लगान या कर मुक्त भूमि। भोग, देखिए राजा के उपभोग के लिए ग्रामीणों के द्वारा उपहार या कर के रूप में समय समय पर राजा को दिए जाने वाले फल फूल, जलाऊ लकड़ी आदि। भोगागम क्या है, शाही सेवा के बदले प्रदत्त भूमि अनुदान। इस प्रकार की भू अनुदान का उपभोग केवल सेवा काल तक ही किया जा सकता था। भोगपति का अनुदान, देखिए अनुदान में प्रदत्त जमीनों की व्यवस्था करने वाला प्रभारी अधिकारी। भोगा थक क्या है, देखिए भोगा थक बंधक या गिरवी के रूप में अधिकृत जमीन है, भोगा थक। भूजमान किसी अन्य के स्वामित्व या अधिकार वाली जमीन का उपभोग करने वाला। भुक्ति जीरो के समूह या प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, जैसे कि पुण्यवर्धन भुक्ति, यहाँ का शासक ऊपरी कहा जाता था। भूमांस, देखिए भूमि का एक माह भूमांस। भूमि, देखिए क्या, भूमि छिद्रा न्याय। भूमि छिद्रना न्याय, देखिए बंजर भूमि की कृषि, देखिए बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के बदले संबंधित व्यक्ति को प्राप्त स्वामित्व का अधिकार तथा कर या लगान के दायित्व से मुक्ति, इसे अरवान रंध्र न्याय भी कहते हैं। भूतवात प्रत्याय यहाँ देखिए क्या, भूतवाद प्रत्याय, देखिए तूफान, भूकंप, नदियों के प्रभाव में परिवर्तन आदि से उत्पन्न स्थिति से होने वाली आय। अब यहाँ आगे कहा गया महामात्र, यहाँ देखिए क्या, महामात्र, देखिए गैर ब्राह्मण समुदायों के अधिकार में कर मुक्त भूमि को महात्राण, देखिए गैर ब्राह्मण समुदाय के अधिकार में कर मुक्त भूमि महात्राण। मंडपिका सीमाशुल्क चौकी या कार्यालय, मंडपिका। मांत, देखिए यहाँ पर क्या, मांत, देखिए लगान या कर मुक्त भूमि मांत हो गया। मासु क्या, जिसे मुक्त सेवा या श्रम के बदले कर अथवा किराया मुक्त भूमि के उपभोग का अधिकार प्राप्त हो, जिसे मुक्त सेवा या श्रम के बदले कर अथवा किराया मुक्त भूमि के उपभोग का अधिकार प्राप्त। मासु में, देखिए अनाज के रूप में प्रदत्त भू राजस्व में। मूलवाप के कुओं के निकट स्थित भूमि, मूलवाप। यब, ऋग्वेद में जो के लिए प्रयुक्त शब्द यब। योगक्षेम के पारगमन के दौरान, देखिए पारगमन के दौरान व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा के लिए वसूला जाने वाला कर। राजकीय क्षेत्र क्या, देखिए राजकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या, शाही नियंत्रण के अधीन कृषि भूमि। राजकीय क्षेत्र रज्जु, इसका शाब्दिक अर्थ है रस्सी। भू राजस्व संरक्षण के संदर्भ में प्रयुक्त भूमि के पैमाइश की एक इकाई, एक रज्जु इकाई 10 दंडों के बराबर होती थी। तकनीकी संदर्भ में यह एक भू राजस्व विषयक शब्द है, जिसका अर्थ है भूमि संरक्षण अभियान के संबंध में राज्य द्वारा किए गए व्यय की कृषकों से वसूली। राज्य, देखिए क्या, समाज की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई, समाज का प्रांत या जिला। देखिए रुधमा रोधी, बंधुआ मजदूर या बिना मजदूरी के श्रम। रूपा जी, देखिए वैश्याओं, जिनकी 2 दिन की आय कर के रूप में गणिका अध्यक्ष के माध्यम से राज वसूल करता था। लांगर ऋग्वेद में हर के लिए प्रयुक्त शब्द लांगर। वाप गत्या, देखिए छिड़काव के माध्यम से बुआई, वाप गत्या। देखिए वापातिरिक्तम, इसका शाब्दिक अर्थ भूमि ऐसी सीता भूमि जिसे संबंधित शासकीय विभाग ने बिना खेती कराए छोड़ रखा हो और ऐसी भूमि को किसानों को इस शर्त पर दे दिया गया हो कि वे उपज का आधा भाग शाही कोषागार में जमा कराएंगे। इस प्रकार राज्य किसानों को दी गई भूमि को बटाई भूमि, टेन्योर सिस्टम या बटाई व्यवस्था भी कहा जा सकता है। वापी सीढ़ीदार कुआं या सिंचाई के प्रयुक्त कुआं, वापी। ब्रज या, देखिए ब्रज या विविधता।
ब्रज या विविधता देखिए चारागाह भूमि वर्त्रा वर्त्रा हल को पकड़ने के लिए चमड़े की पट्टी वर्त्रा चमड़े की पट्टी वर्त्रा वर्षिका शस्य वर्षा ऋतु की फसल वर्षिका शस्य वार्ता कृषि पशुपालन व्यापार आजीविका चारण वार्ता बसती कुटुंबिक आवासीय किसान बसती कुटुंबिक वातक देखिए वातक यहाँ देखिए क्या वातक पातक का विकृत रूप ग्राम का एक खंड जो स्थानों के नामों के बाद प्राय जोड़ा जाता था। अब देखिए वतुपति एक कृषक भूस्वामी और विलोप यहाँ देखिए क्या किसी विदेशी राज्य के संगठित या असंगठित रूप से लूट विलोप किसी विदेशी राज्य की संगठित या असंगठित रूप से लूट विस्मता देखिए उत्तर वैदिक युग में राजा के प्रयुक्त शब्द उत्तर वैदिक युग में राजा के प्रयुक्त शब्द इसका अर्थ विष का भक्षण करने वाला होता है। विष से तात्पर्य वेश अथवा विष से तात्पर्य देखिए विष से तात्पर्य वेश अथवा कर देने वाले समूह के लोगों से है। विशिष्टि देखिए क्या विशिष्टि देखिए बंधुआ मजदूरी या बेगार अर्थात काम करा लेने के बाद पैसा न देना। वितोल कर की बात यहाँ पर करते हैं। वितोल कर देखिए चारागाही भूमि इसके प्रमुख विविधता अध्यक्ष कराते थे। वज्र चारागाह देखिए विरही क्या वर्षा ऋतु बिना पौध रोपण के उगाई जाने वाली धान की फसल के प्रयुक्त शब्द। व्यामिश्र भूमि देखिए व्यामिश्र भूमि विभिन्न प्रकार की जमीनों जैसे कि खेतीहर या कृषि भूमि आवास बंजर भूमि आदि का समृद्ध भू क्षेत्र से ऐसी सिंचित भूमि जिसे मूलतः ग्रामीण कर निर्धारण से पृथक रखा गया हो। शासन कपड़े तामपत्रों और दीवारों पर अभिलिखित भूदान संबंधी आलेख इन्हें राज शासन भी कहा जाता था। सोलिक यहाँ देखिए चुंगी वसूल करने वाले के यहाँ पर क्या है चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी या सीमा शुल्क अधिकारी। शुल्क यहाँ देखिए प्रारंभ इसका अर्थ किसानों पर लगाया गया भूमि कर था। सभा माध्यम देखिए ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में ग्राम की सामुदायिक या बंजर भूमि। साचित देखिए क्या सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवाकाल तक के लिए प्रदत्त भूमि। सदभाग क्या फसल एक बटा 6 हिस्सा जो भू राजस्व के रूप में राजा का वेद कर रहा था। देखिए सदभाग क्या देखिए फसल एक बटा 6 हिस्सा जो भू राजस्व रूप में राजा का वैध कर रहा था मतलब राजा के साथ आपको यहाँ देखिए इसमें कुछ है सदभाग में। अब देखिए सक्कारुकर देखिए अस्थायी और अस्थायी कृषक बटाईदारों पर करारोपण परंतु डीसी सरकार के अनुसार सक्कारुकर भूमि वह भूमि थी जिसमें भूमि अनुदान प्राप्तकर्ता को छोटे बड़े सभी प्रकार के कर वसूल करने का विशेषाधिकार था। साली क्या देखिए पौधरोपण के माध्यम से उगाया गया धान साली। संहारता भू राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी संहारता। संकर ग्राम देखिए ऐसा ग्राम जिसमें विशेष दर पर अस्थायी रूप से लगान निश्चित कर दिया गया हो जिसे भविष्य में कभी बढ़ाया ना जा सके। संकर कुल ऐसी कृषक जो निश्चित दर पर ही लगान अदा करते हो। संक्रांत सीमा युक्त भूमि संक्रांत देखिए संग्रह तो देखिए राजस्व संग्रह करने के उत्तरदायी अधिकारी। सन्निधाता देखिए कोषाध्यक्ष। सर्व आभ्यंतर सिद्धि देखिए कृषि आय आंतरिक राजस्व अथवा करों या ग्रामीणों द्वारा शासन को दे करों के पूर्ण रूप से उपभोग का अधिकार। सर्व आभ्यंतर सिद्धि देखिए कृषि आय आंतरिक राजस्व अथवा करों या ग्रामीणों द्वारा शासन को दे करों के पूर्ण रूप से उपभोग का अधिकार। उसका देखिए सर्वमान कर मुक्त भूमि को सर्वमान बोलेंगे। सेना भक्त देखिए शाही सेना के प्रयाण करते समय ग्रामीणों द्वारा चावल तेल आदि के रूप में दे अंशदान। देखिए सेतु बंद क्या सिंचाई साधन सेवा देखिए भृत्यों को वेतन के बदले उपभोग के लिए कर मुक्त भूमि अनुदान। सिद्ध ऐसी भूमि जिसे कृषि योग्य बना लिया गया हो। सीमा कृष्णा गोदावरी नदियों के तटों के किनारे के प्रदेश जिसके लिए देश का प्रयोग किया जाता है। सीता सहायक कृषि क्षेत्र या कृषि उपज का अंश। सात्य उपजाऊ भूमि। शंका देखिए अस्कंधावार क्या सैन्य शिविर अस्कंधावार। स्रोत राज्य की कृषि भूमि के पट्टेदारों द्वारा किसानों से उपज के रूप में वसूला गया कर। स्थल वृत्ति जिसमें उपज के रूप में कर की अदायगी की जाती थी। स्थानीयमान शासक द्वारा अपने अधिकारियों को नकद वेतन के बदले उनके भरण पोषण के लिए अनुदान प्रदान करना। सुना कसाई खानों के अध्यक्ष द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। सुनो हर लेखा जिसे बोलते सुनो मतलब हर लेखा। देखिए स्ववीर्योपजीवन जो अपने श्रम से आजीविका अर्जित करते हैं। सहायक कृषि क्षेत्रों में कार्य करने वाले कृषक जिन्हें उनके श्रम के बदले
फसल या चौथाई का फसल का चौथाई या पाँचवां हिस्सा प्राप्त किया जाता था या दिया जाता था। अब आगे हम देखिए क्या कि आपको देखिए श्रेणी क्या, फसल कटाई के लिए प्रयुक्त सांसिया श्रेणी। हेमन सस क्या, हेमंत सस देखिए वसंत ऋतु की फसल हेमंत सस। हलिक यहाँ पर हलिक है, एक मिनट, हलिक है हल चलाने वाला हलिक है। हरी लाकर हलों पर लगाए जाने वाला हरी लाकर। हल्ली ग्राम, हरनी पर्यंत देखिए हरनी पर्यंत का नीची भजन में हरनी पर्यंत। हिरण, इसका शाब्दिक अर्थ स्वर्ण है, परंतु यह नगद रूप में वसूला जाने वाला कर था। क्षेत्र सिंचित देखिए सिंचित या जोती गई भूमि क्षेत्र। दक्षिण भारत में परिचित आर्थिक शब्दावली देखिए अंत अयम स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित कर जिन्हें अलवरी भी कहा जाता था। अवबोहन बंजर या अकृषित भूमि। अचल देखिए अचल प्रवृत्ति अस्थायी भूधारण पद्धति। अचुतरी करघों पर देकर अच्चुवारी और स्वर्ण या धातु के सिक्कों की ढलाई पर आरोपित कर। अच्चुकट्टू वर्षा से सिंचित भूमि। आदिराय पत्तम पशुओं पर कर। अल नेर या अनेर धान के रूप में देकर। अलवरी जनगणना कर या चुनाव कर। अल्लू विभिन्न प्रकार के बाजार कर या पन कर। अयोची देखिए अयची लेन देन की देखरेख पर देकर। अरकर देवई नदी बांधों की मरम्मत करने के आरोपित कर। अठगम भूमि विभाजन। अठगम भूमि विभाजन। अठगम भूमि विभाजन। अठगत्तर कृषि भूमि के बंटाई। अतुक इराय भेड़ों पर आरोपित कर। आलमंजी क्या देखिए आलमंद इस व्यवस्था के अनुसार जिन किसानों की जमीन आपको जल स्रोतों के बहुत निकट थी, उन्हें जलापूर्ति के बदले नदी तलों को गहरा करने या तल में पड़ी रेत मिट्टी के हटाने के फिर देखिए आलमंजी की इस व्यवस्था के अनुसार जिन किसानों की जमीन जल स्रोतों के बहुत निकट थी, उन्हें जलापूर्ति के बदले नदी तलों को गहरा करने या तल में पड़ी रेत मिट्टी हटाने के लिए एक निर्धारित दर पर श्रम करना पड़ता था। इबोरू देखिए सार्वजनिक कर्मचारियों और बंधुआ मजदूरों को भोजन आपूर्ति करने या इसके बदले कर देने का दायित्व। इकई ईडई देखिए क्या ईडई पतम क्या, चरवाहों या पशु पालकों पर कर। ईडई पतम। इरैयर देखिए इरैयर वरी क्या, भेड़ पालकों पर कर। इर्गे क्या, चोर कार में प्रयुक्त शब्द, ऐसे लोग जो राजा के बाएं बैठते थे इर्गे कहा गया। ईड देखिए ईडरिगे इर्गे समुदाय के द्वारा देकर। इलपुंजे मतलब तारी निकालने वालों पर कर। इलपुंजे इलजने पेरू आलेख या दस्तावेजों पर सहायक मुद्रा अंकित करने का शुल्क। इरे भू राजस्व के प्रयुक्त सब। इरे देखिए इरे कर मुक्त भूमि धारण। इरो कोसलिल अब देखिए इलकोलिल क्या, धोबियों द्वारा देकर यूरोपी विलेयुम नीलम ऐसी भूमि जिसमें दो फसल उगाई जा सके। देखिए उदययान भूस्वामी उलगु सीमा देखिए उलक्रम उल की खलिहान भूमि। उर में ग्राम सभा को देकर एवं अन्य दायित्व। गैर ब्राह्मण ग्राम देखिए गैर ब्राह्मण ग्रामों की सभा उर। एने तीर व्यापार पर आरोपित कर। एने एकई दमई हल पर कर। एरी अयम तालाब में मछली पकड़ने से आए। औरूप विलयम नीलम देखिए औरूपु विलेयुम नीलम एक फसली भूमि। कडेपु एक ऐसी भूमि जिस पर केवल अंतिम फसल ही उगाई जाती हो, अर्थात एक फसली। कड़े में उलियर बंधुआ मजदूर या कृषक दास। कर में भू राजस्व के प्रयुक्त शब्द। कपी ने ककुड़ी कृषि कार्यों के रखे गए भाड़े के मजदूर। कालीन ककुलम धान के खेत में स्थित तालाब। कन्नी भूमि पर आनुवंशिक अधिकार। कनिकाएँ राजा और उच्च अधिकारियों को दे पारंपरिक भेंट और उपहार। कनियातर क्या,
देखिए कनियात जिनके पास कनियाची अर्थात भूमि भू संपत्ति शासकीय पदों पर अनुवांशिक अधिकार प्राप्त हो। कप कन्नड़ शब्द जिसका अर्थ महसूल या चुंगी। वरे गिड्डू समय समय पर भूमि के पुनर्वितरण की व्यवस्था। कर्ण में खेती करने का अधिकार उसके लिए देकर। करी वर यच्ची लेन देन की देखरेख के लिए देकर। करुवी पनम उपकरणों पर नकदी के रूप में देकर संभवतः इग्नाइयों द्वारा दे। करू कर में क्या लघु या छोटे कर। किर इले क्या लघु या छोटे कर। किलमे ग्राम में भूमि का स्वामी या उसका अधिकारी अथवा कब्जेदार। देखिए किलवन या किलवन भूस्वामी या कब्जेदार। जब ग्राम के नाम के पूर्व इस शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसका अर्थ था उक्त ग्राम का भूस्वामी। किलवर ग्राम का मुखिया या ग्राम के परिवारों के अग्रज या बुजुर्ग व्यक्ति। किलवारम मतलब उपज में हिस्सा। किलुकुर के व्यापारिक या खुदरा माल पर आरोपित चुंगी। कोंडे वडे कक्य बिक्री के लिए लगाई गई छुपाई या पुंगी फल पर कर। कोलू देखिए कोलू हलधर कोलू के हलधर बटाईदारों पर कर। कोट्टम जिला के प्रयुक्त तमिल शब्द। कुडी मक्कर खेती करने वाले काश्तकार या बटाईदार। कुडी ककानी देखिए कृषक दासों के समतुल्य कुडियों का भूमि पर अस्थायी अधिकार। कुडी ककानी कृषक दासों के समतुल्य कुडियों का भूमि पर अस्थायी अधिकार। कुडी में भू राजस्व कर। अब यहाँ पर आगे है यहाँ पर क्या कुडीम रामत क्या है। देखिए सिंचाई और जल निकास स्रोतों की मरम्मत जिसे स्थानीय परंपरा के अनुसार ग्रामीण समुदाय के लिए संयुक्त श्रम द्वारा निष्पादित किया गया था। कुडी नीकिए क्या भूमि से बेदखल किए गए काश का कुडी नीकिए। कुडीरे वरी घोड़ों पर आरोपित कर। कुडीवारम क्या भूमि की उपज या फसल में कुडियों कृषक दासों के समतुल्य का हिस्सा। कुडी विले क्या कृषक या काश्तकार। कुलम क्या जल तरांग। कुलम जल तरांग और देखिए एक है कुलम मतलब जल तरांग, एक है कुरम, एक है रोमो, एक है लोमो होगा मतलब कुलम होगा मतलब जल तरांग हो गया। और कुरम को रोमो होगा तो ग्रामों का समूह। अब देखिए यहाँ पर कुर ऋषि देखिए मंदिरों के खेतों में पैदा धान की भूसी या छिलका उतारने का दायित्व है। कुटगी एक ऐसा भूधारण पद्धति जिसे वार्षिक किराए पर पट्टे में दिया गया हो। कुटगी क्या एक ऐसा भूधारण पद्धति जिसे वार्षिक किराए पर पट्टे में दिया गया हो। गणभोग क्या एक ऐसा देखिए गणभोग एक या अनेक ग्रामों पर विविध लोगों का सामूहिक स्वामित्व। गणभोग के एक या अनेक ग्रामों पर विविध लोगों का सामूहिक स्वामित्व। चक्रकनिका क्या कुम्हारों द्वारा दे व्यावसायिक कर। देखिए चित्रनली देखिए चित्रनली या सित्तिर मेली कृषकों का एक संगठन अथवा बेलारों का कृषि निगम जिसका प्रतीक चिन्ह हल था। तलवे व चान रात की देखिए तलवे व चान रात भूमि की सिंचाई की व्यवस्था के लिए जिन व्यक्तियों का दायित्व है। तंगर सिंचाई के प्रयुक्त तालाब। तनियूर ब्राह्मणों की स्वतंत्र बस्ती। तरी पप्पू डवे कपड़े के रूप में दे कर्घों पर कर। देखिए तत् ओरी धातु कर्मियों तत्ओली के धातु कर्मियों या लोहार कारीगरों की कार्यशाला पर आरोपित कर। तत्तर पत्तम स्वर्णकारों पर कर। तीडर बंजर भूमि। पंच तीने संगम साहित्य में उल्लेखित भूमि के 5 प्रकार। पहला के मरुदम उपजाऊ कृषि भूभाग मरुदम। कुरीची पर्वत प्रदेशोरी कुरुचि पर्वत प्रदेश की भूमि। मूल्य आरण्य भूमि जहाँ पशुपालक रहते थे। नेत्र समुद्रवर्ती क्षेत्र। पाले निर्जल स्थल अर्थात रेगिस्तानी भाग। तोनी कड में नाव पर आधारित आरोपित कर। तोनी कड में नाव पर आरोपित कर। तोटटपुरम उपवन भूमि से अर्जित कर। फिर दलवाय अग्रहार क्या सैनिक सेवा के प्रदत्त ग्राम अनुदान। दलवृत्ति क्या सेना की देखरेख और रख रखाव के प्रदत्त भूमि अनुदान। दानपुरम क्या दानपुरम
दानपुरम क्या लिखे आपको क्या कार्यों के पृथक रूप से रखी गई भूमि, दान कार्यों के लिए पृथक रूप से रखी गई भूमि दानपुरम। 10 वन देखिए इस शब्द की विभिन्न संदर्भों और अर्थों में व्याख्या की गई, जैसे कि आपको पता सिंचाई के उद्देश्य से तालाबों और कुओं की मरम्मत के भू राजस्व का पृथक रूप से रखा गया 10वां अंश। दूसरा कृषि ऐसी कृषि भूमि जिसकी आय उपयुक्त पृथक रूप से रखी गई धनराशि के बराबर हो। तीसरा कुओं और तालाबों से सिंचित जमीनों से इन जल स्रोतों की मरम्मत कराने वाले व्यक्ति द्वारा उपज का 10वां भाग वसूल करने का अधिकार। चौथा तालाब आदि जैसे जल स्रोतों की मरम्मत और देखरेख और उसकी देखरेख के लिए कर या उपकर अथवा उक्त सिंचाई साधन व्यवस्था के लिए कर मुक्त अथवा वास्तविक भूमि कर का केवल 10वां भाग देकर 10वां भाग दे भूमि कर वाली भूमि का अनुदान। नाडू एक जिला नाडू कबल नाडू की आंतरिक सुरक्षा या पुरस्कार। नगर एक वाणिज्यिक श्रेणी अथवा एक व्यापारिक नगर। नांजे कृत्रिम सिंचाई साधनों से युक्त सिंचित और चावल खेती के योग्य भूमि। नातार भूस्वामी नाडू विनियोगम देखिए नाडू विनियोगम या नत्तु विनियोगम। नाडू की सभा को देखिए नाडू की सभा को देकर नायक देखिए नायकवाड़ी खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए नियुक्त पहरेदार। नील आयम के धान के रूप में दे भू राजस्व या कर। नीले परे देखिए नीले परे में सैनिक उपनिवेश। नीले देखिए नीले ककासु नीले ककासु क्या नीले ककासु मतलब तरांग शुल्क हो गया। नील देखिए नीलम क्या सिंचित धान भूमि। नील देखिए नीरू नील क्या तालाब देखिए तालाब नगर कुएं आदि के जल से सिंचित निचली जमीन जिसे प्राय सिंचित और सर्वाधिक बहुमूल्य भूमि माना जाता था। पड़े सैनिक भू क्षेत्र। पडवार भू संपत्ति के हस्तांतरण के देश शुल्क। पंचू पिपली कपास प्रकर। पंगु हिस्सा या विशेषता पनविसा एक ऐसी भूधारण पद्धति जिसमें भूमि अनुदान प्राप्त करता भू राजस्व के चौथाई भाग को उपभोग करता था। पर सबक कहानी देखिए पर सबक का कहानी एक सैनिक भू धृति परी देखिए पसीपत्तम मछली पकड़ने पकड़ पति टंडम ग्राम पर दंडात्मक कर पौनवरी स्वर्ण या धन प्रकार। पौनवरी स्वर्ण या धन प्रकार देखिए पुल तिल कुलम। अब यहाँ पे देखिए जो खास बात आपको कहा गया पुलतिल कुलम खेत या कृषि क्षेत्र में तालाब देखिए पुलतिल कुलम के खेत या कृषि क्षेत्र में तालाब की बात है। पुंजय कृत्रिम सिंचाई के साधनों से विहीन सूखी भूमि। कृत्रिम सिंचाई के साधनों से विहीन सूखी भूमि पुंजय ऐसी भूमि उगाई गई फसलों को पुण्य पईर कहा जाता था। अब यहाँ पर पुखू मतलब क्या भू राजस्व। बाढ़ मतलब क्या कस्बा। बिल अनुवृत्ति राजा के अधीनस्थ कर्मचारियों के भरण पोषण के लिए जागीर। वित्तु देखिए वित्तु वर्ग के तालाबों द्वारा सिंचित भूमि से प्राप्त उपज का एक अंश उस व्यक्ति को दे दिया जाता था जिसने तालाब का निर्माण या मरम्मत कराई हो। मंग में व्यक्ति कर। मनवारी देखिए मनवारी वर्षा से सिंचित भूमि। मंडल एक प्रादेशिक संभाग। मंडलम एक प्रादेशिक संभाग। मत्तू ककड़े देखिए पशु या पशुपालन पकड़। देखिए मेल वारम क्या देखिए भूस्वामी का सर्वाधिकारत्व जिसके अनुसार वह बटाईदारों से भूमि से प्राप्त आय में हिस्सेदारी करता है। मुक्ता आल क्या सतत या अस्थायी बेगार। मुक्ता आल क्या सतत या अस्थायी बेगार। मुतवनम क्या मोतियों के विक्रय पकड़। वह देखिए दडवाड़ा पाटक ग्राम एक भाग है। आगे यहाँ पर है देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर क्या है कि वगड देखिए यहाँ पर क्या वगड कासु वक्त भूमि का विवरण लिखने के दे नगद शुल्क। नाडु या जिले से ऊपर की इकाई। वेलेंगे चोर कार्य में परिचित शब्द ऐसा वर्ग जो राजा के दाहिनी और बढ़ता था उनका समर्थक था। वह कारीगरों और दस्तकारों का एक वर्ग था। वारम भूमि से प्राप्त राजस्व का भू स्वामी और बटाईदारों के साथ बंटवारा। इस व्यवस्था को वारम का व्यवस्था कहा जाता था। वरी चोर अभिलेखों से कर के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त शब्द। वर्तनी कलिंग प्रदेश में जिले के नामों के बाद प्राय प्रयुक्त होने वाला शब्द। वर्तनी देखिए वसल या वसलपनम राजप्रसाद को दे नियत कालिक शुल्क। वाणित्य प्रगणा जैसी 5 छोटी इकाइयों के लिए कन्नड़ शब्द। वायककल
वाय कक्कर मध्य जल मार्ग हो गया। देखिए वेली चेनु तुलनात्मक रूप से ऊंचाई पर स्थित भूमि जो पूर्णतः वर्षा पर आश्रित थी और जिसे शुष्क भूमि कहा जाता था। माँ देखिए आप क्या माँ या वेली देखिए क्या भूमि की माप के लिए प्रयुक्त शब्द जो समतः 6 एकड़ के बराबर होता था। वेल्ला तमिलनाडु एक प्रमुख कृषक समुदाय। वेट्टी संस्कृत के देखिए संस्कृत के विष्टि के समतुल्य अथवा बंधुआ मजदूरी या बेगार। विल कृषि योग या कृषि योग कृषि की जा रही भूमि। सूर्य के सूर्य के देखिए क्या कि संस्कृत शब्द शुल्क अर्थात चुंगी के समान। सभा ब्रह्मादे ग्राम की सभा। सद कट्टु पतम वेश्याओं द्वारा देश शुल्क। संधि विग्रह पेक ग्रामीण मध्यस्थों को देश शुल्क या पारिश्रमिक। सेतीय इरे व्यापारियों पर कर। स्वामी वारम भूस्वामी का हिस्सा। क्षेत्र उपजाऊ भूमि। अब देखिए प्राचीन भारतीय मुद्रा व्यवस्था। प्राचीन भारतीय मुद्रा व्यवस्था के पूरा पाषाण युग में मानव शिकार करके और आहार संचय करके अपना निर्वाह करता था, परंतु कुछ समय बाद उनमें वस्तुओं को आपस में बदलने की प्रथा की शुरुआत हुई। इस प्रकार वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम की शुरुआत हुई, परंतु वस्तु विनिमय तभी सफल हो सकता है जब खरीदने और बेचने वाले दोनों व्यक्तियों को उन वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत हो जो उन दोनों के पास है। इसलिए किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता प्रतीत हुई जिसे सब स्वीकार कर ले। इस प्रकार मुद्राओं का आविष्कार सिंधु सभ्यता में लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई, परंतु उन पर लिखे गए लेख अब तक पढ़े नहीं जा सके। ऋग्वैदिक काल में कुछ स्वर्ण ढेरों जैसे निक्ष मन आदि का प्रयोग सिक्कों के रूप में होने लगा। वैदिक साहित्य में चांदी के सिक्कों के आपको रई एवं शतमान का उल्लेख मिलता है, जिन्हें वास्तविक सिक्के नहीं माने जा सकते हैं। इस समय गायें भी आपको विनिमय का प्रमुख माध्यम थी। देखिए यहाँ पर क्या भारत में वास्तविक सिक्कों की शुरुआत को 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मानी जाती है। इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। ये चांदी और तांबे के होते थे। इन सिक्कों पर कोई अभिलेख या मुद्रा लेख नहीं होता था और इन्हें देखिए यहाँ पर क्या इन सिक्कों पर कोई अभिलेख या मुद्रा लेख नहीं होता था और इन्हें ठप्पे लगाकर सांचे में ढालकर तथा ठोक पीट कर बनाया जाता था। अभिलेख युक्त प्राचीन सिक्के उज्जैनी, कौशाम्बी, वाराणसी, महिष्मती, त्रिपुरी, एरन आदि नगरों से जारी किए गए थे। ये स्थानीय सिक्के तांबे के थे और इन पर ब्राह्मी लिपि मुद्रालेख लिखा होता था। राजस्थान और पंजाब के योधे वृष्णियों ओदुम्बरे करोतो आदि जनजातियों ने बड़ी संख्या में जनजातीय सिक्के जारी किए। इंडो ग्रीक या हिंद यमन शासकों के आने के बाद भारतीय सिक्का प्रणाली पूरी तरह बदल गई। इन शासकों को सर्वप्रथम लेखयुक्त स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। इन शासकों को सर्वप्रथम लेखयुक्त स्वर्ण सिक्के जारी करने का आश्रय दिया जाता है। इन सिक्कों पर जारी करने वाले शासक के नाम और आकृति के साथ साथ खरोष्टी लिपि में प्राकृत यूनानी भाषा एवं लिपि में मुद्रालेख लिखा होता था। इस शक शासक रुद्रदामन ने चांदी के रुद्रदामक नामक सिक्के जारी किए। कुषाणों के सत्ता में आने के बाद सिक्का प्रणाली में काफी सुधार हुआ। कुषाणों ने देखिए हम जो कहा कुषाणों रोमन सिक्कों की नकल पर 124 ग्रेन के शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए। उन्होंने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए। कुषाण के सोने के सिक्कों पर विभिन्न भारतीय तथा गैर भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां और नाम अंकित होते थे। दूसरी और चौथी शताब्दी ईस्वी में पश्चिम भारत पर राज्य करने वाले शक राजाओं के चांदी के सिक्के पर संवत के अनुसार जारी करने का वर्ष लिखा होता था। पार्थियन शासक गोंडोफनीज के समय में त्रिभाषा युक्त सिक्के भी जारी किए गए। शक साम्राज्य को समाप्त करके गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुजरात और मालवा में शक सिक्कों के अनुकृति वाले चांदी के सिक्के जारी किए। गुप्त शासकों के स्वर्ण सिक्के कुषाणों की नकल पर ही आधारित थे। इन्हें दिनार कहा जाता था। इन्हें दिनार कहा जाता है। इन सिक्कों पर संस्कृत सुलेख और सूक्तियों के उक्त उदाहरण है।
इन सिक्कों पर कुछ घटनाओं जैसे कि अश्वमेध यज्ञ के आयोजन और साथ ही जारी करने वाले शासक के व्यक्तित्व का विचेतन किया गया है। जैसे जैसे बिना बताते समुद्रगुप्त की आकृति सिक्कों पर उत्कीर्ण है, इसलिए गुप्तकालीन सिक्कों को कुछ इतिहासकार प्रचार मुद्रा की संज्ञा दी। गुप्त काल के अंतिम समय में सोने के सिक्कों का प्रयोग कम होने लगा, विशेषकर स्कंदगुप्त के काल से। फाया ने लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या फाया ने लिखा है कि रोजमर्रा के लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था। गुप्तोत्तर काल में स्वर्ण सिक्के का प्रयोग ना के बराबर है। हर्ष के सिक्के तांबे के प्राप्त हुए हैं, उन्होंने केवल चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। गुप्तोत्तर काल में वस्तुतः लेन देन कौड़ियों के माध्यम से ही होता था। चौहान शासक अजय राज की पत्नी सोमल देवी का नाम उनके सिक्कों पर मिलता है। दक्षिण में अनेक प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था। सातवाहनों में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए। इस समय आपको कारसापन सिक्के सभी धातुओं सोना चांदी तांबा रांगा टीन शीशा आदि में जारी किए जाते थे। पल्लवों के सिक्के अधिकांश तांबे के थे, उन्होंने बहुत कम सोने के सिक्के जारी किए। चोल शासकों ने सोने चांदी तांबे और पीतल के सिक्के जारी किए। उनके स्वर्ण सिक्के को कासु या कलजू कहा जाता था। दक्षिण भारत में पाए गए प्रसिद्ध विदेशी सिक्कों में रोमन का सोने का ऑरियस और चांदी का देनारियस सिक्के शामिल है, जो ईसा काल की प्रारंभिक शताब्दियों में प्रचलित थे। शिलालेख संबंधी स्रोतों में से चीन के सिक्के चीना ककनम के प्रचलन का भी पता चलता है। प्रमुख सिक्के और उनसे संबंधित शब्दावली निम्नलिखित है। पंचमार्ग सिक्के, देखिए यह नाम उन उपलब्ध प्राचीनतम भारतीय चांदी और तांबे के सिक्कों को दिया गया है जो ठप्पा लगा कर बनाए जाते थे, जबकि सांचे में ढाकर और पीट कर बनाने वाले सिक्के में नहीं था। इन देखिए यहाँ क्या इन सिक्कों पर किसी का नाम मुद्रा लेख नहीं होता था, अपितु कोई आकृति या प्रतीक चिन्ह का ठप्पा लगा होता था। प्राचीनतम आहत सिक्कों को आपको कारसापन कहा गया। कारसापन 32 रत्ती वजन का चांदी का सिक्का, जिसे पन भी कहा जाता था। मूलतः काल में कारसापन शब्द को चांदी कांसा रांगा शीशा आदि सभी धातुओं के सिक्कों के लिए प्रयुक्त होने लगा। और देखिए पन के चांदी के कारसाप, देखिए चांदी के कारसापन की तरह मूल्यकार का राज के सिक्का 3 तोले के बराबर। मनु के अनुसार आपको वजन में 80 रत्ती के बराबर होता था। रत्ती गुंजा का लाल दाना, जिसे साहित्यों में तुलाबीज कहा गया है, यह तोल की सबसे छोटी इकाई है। मासा 5 रत्ती, देखिए 5 रत्ती वजन का सिक्का। पुरान चांदी का सिक्का, जिसे धन या कारसापन भी कहा जाता था, इसका वजन 32 रत्ती था। रूपक चांदी का सिक्का चांदी का सिक्का को 16 रूपक एक स्वर्ण दिनार के बराबर होता था। विंशोपक क्या 20 रत्ती के चांदी के सिक्के 20 रत्ती के चांदी के सिक्के के 1/20 भाग। विंशोपक शतमान चांदी का सिक्का, देखिए रुद्र दामक शक राजाओं द्वारा जारी चांदी का सिक्का रुद्र दामक। अक्कू क्या सिक्के का तमिल नाम अक्कू। ओरियस का 20 कोड़े के बराबर तांबे का सिक्का ओरियस। काकनी 20 कोड़े के बराबर तांबे का सिक्का। कलजू चोरकायन स्वर्ण सिक्का। कर्णम स्वर्ण सिक्का। कपरद सिक्के के रूप में प्रयुक्त कौड़ी। कर्स 80 रत्ती के बराबर वजन का। कासु चोरकायन स्वर्ण सिक्का। कोयबे स्वर्ण सिक्के का तमिल नाम। कृष्णल रत्ती या गुंजा की तरह। कुमार गद्दानक एक कर या सिक्के का नाम। गद्या शासकों द्वारा जारी सिक्के की अनुकृति बना तांबे का सिक्का, जो प्रारंभिक या पूर्व मध्यकाल में गुजरात और राजस्थान में प्रचलित था। गद्यानक क्या सोने का सिक्का, देखिए सोने का सिक्का या वजन, जिसे आमतौर पर 16 रत्ती माना जाता था। कीर्तिवर्मन के पठ दक्कड़ अभिलेख 759 ईस्वी में इस सिक्के का उल्लेख किया गया। गंड 4 कोड़े के बराबर। गुलिका गोल आकार का एक छोटा सिक्का। घुड़सवा या बेल, देखिए घुड़सवा था बेल आकृतियों वाले सिक्के चांदी के सिक्के और हिंद और काबुल के शाही राजाओं ने जारी किए। तन का सामान्यतः एक सिक्के का नाम चांदी का सिक्का, जिसका वजन 1 तोला था। तत्रीय दिरम पश्चिमी भारत प्रयुक्त होने वाला सिक्का। अब अरब यात्रियों द्वारा इसका उल्लेख किया गया। दिनारियस क्या दिनारियस ईसा काल की प्रारंभिक शताब्दियों के रोम के सोने के सिक्के, जो बड़ी संख्या में दक्षिण भारत में पाए गए। देखिए दिनार क्या है। दिनार देखिए यहाँ पर क्या सोने के सिक्के का नाम, जो चांदी के रूपक नामक 16 सिक्कों के बराबर था। द्रमा क्या देखिएगा क्या द्रचमा आपके यहाँ पर है।
द्रक्षमा आपको देखिए, द्रक्षमा आपको एक चांदी का सिक्का जिसे भारतीय सिक्के भारतीय सिक्के द्रव्य की उत्पत्ति हुई। द्रव्य एक स्वर्ण निष्क के 16वें भाग के बराबर का चांदी का सिक्का। धानक चांदी का सिक्का 12 धानक 9 और स्वर्ण के बराबर था। नान देखिए, कुषाणकालीन सिक्के जिन पर पश्चिम एशियाई देवी देवी ना चीनी धन संपत्ति की देवी की आकृति अंकित है। देवी का नाम ही ना है। पेकू में सोने का छोटा सिक्का आंध्र क्षेत्र में परिचित। पल 320 रत्ती के वजन वाला बाट। पद्रवत देखिए, पश्चिमी भारत में प्रयोग होने वाली भूमि एक माप शायद 10,000 फुट। पलच देखिए, पलथत्य पलथत देखिए, तांबे के 8 दरमों के बराबर चांदी का सिक्का। वलोत्रा पूर्व मध्यकाल मुसलमान इतिवृत्तिकारों द्वारा चांदी के एक भारतीय सिक्के को दिया गया नाम। मंजादी 5.5 ग्राम वजन का सिक्का। मध्य सोने चांदी का 40 रत्ती का सिक्का। लोहारिया 20 पर अधिक से 20 पविसों या 100 कोने के समतुल का सिक्का। वर्ती के सिक्कों के रूप में प्रयुक्त कोरिया। सर के दक्षिण के एक सिक्के का नाम। सन 41 रत्ती का सिक्का और स्वर्ण 16 मास का वजन। अब देखिए, धार्मिक शब्दावली यहाँ पर आपको है। देखिए, धार्मिक शब्दावली देखिए, अभिधम बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में से एक, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांतों अथवा धार्मिक पक्षों का अभिधम देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में से एक, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं या सिद्धांतों अथवा धार्मिक पक्षों का निरूपण करता है। अभिधम देखिए, अभिधम पर टीका या विभाषा कराता है। अज्ञानवाद अनिश्वरवाद या संशयवाद का जैन सिद्धांत। जैन धर्म ग्रंथ 67 प्रकार के अज्ञानवाद का उल्लेख करते हैं। अर्हत बौद्ध धर्म में हीनयान का आदर्श अर्हत है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं उन्हें अर्हत कहा गया, परंतु निर्वाण के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। अवदान पाली शब्द अवदान का संस्कृत रूप। जातकों की भांति रोचक कहानियों के रूप में यह एक प्रकार के धर्म उपदेश है। कुछ प्रमुख अवदान धर्म ग्रंथ निम्नलिखित है। अवदान शतक एवं दिव्यावदान। अब देखिए, अवलोकितेश्वर महायान बौद्ध देवता जिन्हें पदमपनी भी कहा जाता है, इन्हें हाथ में कमल धारण किए हुए प्रदर्शित किया गया है। वे महायान देवकुल में प्रसिद्ध बोधिसत्व एवं ध्यानी बुद्ध की आध्यात्मिक संतान है। फिर आपको आदि बुद्ध देखिए, अब क्या आदि बुद्ध क्या, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुसार को महानतम भगवान को वज्रधन थे। वज्रधन है जिन्हें आदि बुद्ध या एकेश्वरवादी देव कहा जाता है और जो शून्य का प्रतिरूप है, जिनसे ध्यानी बुद्धों की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, आगम जैन धर्मग्रंथ आगम के नाम से प्रसिद्ध है। आजीवक बुद्ध एवं महावीर के वरिष्ठ समकालीन मखरी पुत्र गोसाल द्वारा स्थापित संप्रदाय। ये पूर्व निर्धारित या सनातनवाद के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। इनका मूल सिद्धांत नियतिवाद का सिद्धांत है। इनके बारे में जानकारी का प्रमुख सूत्र आपको भगवती सूत्र नामक ग्रंथ है। अलवार दक्षिण भारतीय भक्त संत जिन्होंने छठी एवं 9वीं शताब्दी के मध्य प्रेम एवं भक्ति के वैष्णव विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। हमें 12 प्रकार के अलवार संतों जानकारी मिलती है। इनमें केरल का राजा कुलशेखर एवं महिला अलवार आंडार या कोदई प्रसिद्ध थी। अब यहाँ पर अलवार देखिए, दक्षिण भारतीय भक्त संत जिन्होंने छठी और 9वीं शताब्दियों के मध्य प्रेम एवं भक्ति की वैष्णव विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। हमें 12 प्रकार के अलवार संतों जानकारी मिलती है। इनमें केरल का राजा कुलशेखर एवं महिला अलवार आंडाल या कोदई प्रसिद्ध थी। उपोषण देखिए यहाँ पर क्या, बौद्धों द्वारा माह के निर्धारित दिनों में उपवास दिवस का अनुसरण। बौद्ध लोग जब किसी धार्मिक विषय पर विचार विमर्श करते थे तब उसे अपोसत कहा जाता था। काला मुख्य एक अतिवादी शैव संप्रदाय काला मुख। कल्पसूत्र भद्रबाहुद रचित श्वेतांबर जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है। कना देखिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक और वैशेषिक सूत्र के लेखक। इसी से भौतिक शास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है। कापालिक पाशुपत शैव संप्रदाय की तांत्रिक शाखा। ये मांस मदिरा आदि विश्वास करते थे। कपिल देखिए, सांख्य दर्शन के संस्थापक एवं सांख्य मूल सूत्र के लेखक। कर्म का सिद्धांत ब्राह्मण बौद्ध एवं जैन धार्मिक सिद्धांतों आधार है और आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांतों साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। कर्म का एक स्वाभाविक परिणाम होता है।
कर्म का एक स्वाभाविक परिणाम होता है और इस प्रकार मस्तिष्क पर भी अपना प्रभाव छोड़ता है। कार्तिक शिव के पुत्र जिनकी तुलना दक्षिण भारतीय देवता सुब्रमण्यम के साथ की जाती है। मयूर पद की मयूर पर आरूढ़ कार्तिकेय की मूर्तियाँ विभिन्न रूपों में प्राप्त होती है। देखिए करुणा, महायान संप्रदाय करुणा की विचारधारा शून्यता और करुणा महायान संप्रदाय के दो मूल सिद्धांत है। वज्रयान में शून्यता की तुलना प्रज्ञा या ज्ञान से एवं करुणा 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 के उपाय पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम के रूप में की गई है। करुणा के प्रतीक देव एवं करुणा की महान प्रतिमूर्ति अवलोकितेश्वर है। कश्यप देखिए एक बौद्ध विद्वान जो पाली ग्रंथ अनागत वंश के लेखक हैं। यह भावी बुद्धों की जानकारी एवं बुद्ध वंश का परिशिष्ट है। खुद्दक निकाय देखिए क्या बौद्धों का पांचवा निकाय जिसमें अनेक ग्रंथ जैसे कि धम्मपद, जातक, सुत्त निपात बुद्ध के उपदेशों का एक भाग, पतवत्थु मृत्यु के बाद की यंत्रणाएं, थेर एवं थेरी गाथाएं, बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणी द्वारा रचित कविताएं शामिल है। देखिए चतुर्वर्ग देखिए क्या पुरुषार्थ चतुष्ठ देखिए पुरुषार्थ षष्ठ नाम से प्रसिद्ध ये मानव जीवन के चार मूल उद्देश्य हैं: धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। जैमिनी देखिए पूर्व मीमांसा दर्शन शाखा के प्रणेता और मीमांसा सूत्र के लेखक। जैन साहित्य देखिए इसमें 12 उपांग और 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। छेद सूत्रों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जहाँ तक देखिए भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जिनकी संख्या 500 है। जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं और आत्मा की अशुद्धियों, राग, द्वेष, आसक्ति एवं घृणा पर विजय पा लिया हो, वह जिन कहलाते हैं। जिनके अनुयायियों का धर्म जैन धर्म कहलाया। देखिए तारा बौद्ध देवियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इन्हें बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की सहचरी माना जाता है। तथागत अर्थात सत्य है ज्ञान, जिसका यह गौतम बुद्ध का एक नाम है। तीर्थकर देखिए क्या जैन धर्म में तीर्थकरों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह दो शब्द तीर्थ और कर से मिलकर बना है। तीर्थ का अर्थ है वे नियम और उपनियम जिसके द्वारा जीवन रूपी महाभव सागर को पार किया जा सके, जबकि कर का अर्थ है कराने वाला या बनाने वाला। जैन धर्म में तीर्थकरों को परमात्मा का पद प्रदान किया गया है। और 978 ईस्वी के चामुंडराय पुराण में तीर्थकरों का इतिहास वर्णित है, जिसके अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। इनमें प्रथम ऋषभदेव आदिनाथ और अंतिम 4 नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर थे। अंतिम 2 तीर्थकरों के अतिरिक्त अन्य की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। अब की त्रिमूर्ति की बात यहाँ देखिए परमेश्वर की ब्रह्मा सृष्टि के सर्जक, विष्णु संरक्षक और शिव संहारक के 3 संयुक्त रूपों में अभिव्यक्ति। गुप्त काल में तीनों की मूर्तियां एक साथ प्राप्त होती है। त्रिपिटक देखिए सुत्त विनय और अभिधम तीनों का समृद्ध पवित्रतम बौद्ध धर्म ग्रंथ। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगति में, जबकि अभिधम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगति में हुआ। सुत्त पिटक के संकलनकर्ता आनंद, विनय के उपालि एवं अभिधम के मोगलीपुत्तिस माने जाते हैं। इसमें क्रमशः से बुद्ध के उपदेश, भिक्षुणी के नियम एवं बौद्ध दर्शन का विवेचन है। थेरवाद देखिए एक बौद्ध धर्मग्रंथ जिसे राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु में संकृत किया था और जिसे सर्वाधिक रूढ़िवादी माना जाता है। इसके अनुयायियों को आपको थेरवादी कहा जाता है। दीर्घ निकाय देखिए बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह, जिन्हें दीर्घागम या दीर्घ संग्रह भी कहा जाता है। देखिए धम्मपद क्या हुआ? बौद्ध धर्म के ग्रंथों में सर्वाधिक प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ जिसमें 423 श्लोकों के माध्यम से बुद्ध के धर्मोपदेशों को शामिल किया गया है। जिसमें 423 श्लोकों के माध्यम से बुद्ध के धर्म उपदेश को शामिल किया गया है। फिर देखिए आपको क्या ध्यानी बुद्ध क्या तांत्रिक बौद्ध संप्रदाय द्वारा सृजित देवता ध्यानी बुद्धों की संख्या 5 है, जो पंचरूपक, जो पंच स्कंद या 5 मूल तत्वों का मूर्त रूप माने जाते हैं। ये 5 ध्यानी बुद्ध हैं: अमिताभ, अक्षोम, विरोचन, अमोघ सिद्धि एवं रत्न संभव, जो 5 ब्रह्मांड समेत तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
नास्तिक संप्रदाय देखिए भारत में अनेक नास्तिक संप्रदाय थे जैसे कि आपको बौद्ध जैन चावाक और अन्य इसी प्रकार के जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते थे। मनु ने इन नास्तिक संप्रदायों द्वारा आपको तार्किकता पर जोर देने के कारण उन्हें हेतुक नाम दिया। बौद्ध धर्म ग्रंथों में 62 नास्तिक संप्रदायों का उल्लेख है। नवग्रह देखिए क्या शाब्दिक रूप से 9 ग्रह जो ज्योतिष देव के नामों से भी प्रख्यात है। ब्राह्मण एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वे दिक्पालों की भांति है और इनके नाम आपको आदित्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु। निर्वाण देखिए तो बौद्ध धर्म में इस शब्द का प्रयोग आपको दुखों के अंत या समापन के संदर्भ में किया जाता है। यह अस्तित्व का अंत देखिए, यह अस्तित्व का अंत नहीं है अपितु कष्टों एवं दुखों और पुनर्जन्म के चक्रों कारण का अंत है। 5 रात देखिए एक कर्म कांड विष्णुवाद जो भक्ति या ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण पर जोर देता है। 5 देखिए 5 रात एक वैष्णव अवधारणा है जिसका विश्वास है कि विष्णु स्वयं 4 रूपों अर्थात वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध के रूपों में प्रकट होते हैं। सर्वोच्च देव आपको अर्थात विष्णु में 6 विशिष्ट शक्तियां निहित है। देखिए संपूर्ण 5 रात्र संप्रदाय वासुदेव कृष्ण एवं उनके परिवार की आराधना पर आधारित है। देखिए पंचायतन क्या देखिए एक प्रकार की आराधना या पूजा है जिसमें ब्राह्मणीय हिंदू संप्रदायों के बीच देखिए एक प्रकार की आराधना या पूजा है जिसमें ब्राह्मणीय हिंदू संप्रदायों के 5 सर्वमान्य प्रमुख देवताओं विष्णु शिव शक्ति सूर्य और गणपति की संयुक्त एक रूप में पूजा की जाती है। पारमिता देखिए यहाँ पर पारमिता के परिपूर्णता के 6 या 10 गुण जिन्हें बोधिसत्वों को प्राप्त करना होता है। प्रज्ञा पारमिता नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ में इन पारमिताओं के विकास के लिए किए जाने वाले धार्मिक कृत्यों की चर्चा की गई है। बौद्ध देवी प्रज्ञा पारमिता आध्यात्मिक ज्ञान का मूर्त रूप मानी जाती है। पाशुपत देखिए देव संप्रदाय एक उप संप्रदाय जिसकी स्थापना नकुलिस ने की जो शिव के अवतारी माने जाते हैं और जिनका जन्म स्थान गुजरात के कायावरोहन में है। इस संप्रदाय में व्यक्ति को पशु बनाया जाता है और जो स्वयं को सांसारिक पास या बंधनों से मुक्त ना कर पाने कारण पति या शिव को सर्जक संरक्षक और संहारक पहचान पाने में विफल होने के कारण को कष्टों को भोगता है। प्रज्ञा पारमिता देखिए पूर्ण ज्ञान या सर्वज्ञता विषयक महायान सूत्र। बोधिसत्व हम देखिए कि महायानियों का आदर्श बोधिसत्व है। महायानियों का आदर्श बोधिसत्व है। ऐसे देखिए ये ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है परंतु अन्य लोगों को निर्वाण मदद करने के लिए आते हैं। देखिए ये मनुष्य अथवा पशु किसी भी रूप में हो सकते हैं। कई बोधिसत्व जैसे कि अवलोकितेश्वर मंजूश्री वज्रपाणि आदि का उल्लेख है। भावी बोधिसत्व का नाम मित्र है। हाँ आगे हम क्या कि भागवत देखिए हम क्या वासुदेव कृष्ण के उपासक उन्हें भागवत पूज कर पुकारते थे, इसी कारण इस धर्म का नाम भागवत पड़ गया। भैरव देखिए शिव धर्म वर्णित देवता ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे शिव के रुद्र रूप से उत्पन्न हुए। महाबोधि वंश बौद्ध भिक्षु उपदिश द्वारा लिखित बौद्ध ग्रंथ जिसमें पूर्व बुद्धों गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र तीन बौद्ध परिषदों के आयोजन बौद्ध धर्म के प्रचार के श्रीलंका के महेंद्र के आगमन आदि का संक्षिप्त वर्णन है। देखिए महायानवाद का अग्रगामी एक बौद्ध संप्रदाय जिसकी स्थापना द्वितीय बौद्ध परिषद के उपरांत हुई। महासंधिकों ने बुद्ध का देवत्वकरण करके बोधिसत्व की विचारधारा का प्रचार एवं अर्थ से बुद्धत्व के आदर्श का सृजन किया। महावस्तु इस बौद्ध पुस्तक में बुद्ध के पारलौकिक गुणों का विवेचन, उनका जीवन चरित्र एवं विनय से संबंधित मुख्य विषयों का विवेचन है। यह जातकों और इसी प्रकार की अन्य कथाओं का भंडार है। महायान देखिए क्या चतुर्थ बौद्ध संगति द्वारा आपको संस्थापित बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय। यह बुद्ध को एक देवता मानता है। यह समस्त घटनाओं के पीछे यथार्थ रूप में शून्यवाद या रिक्तता की अवधारणा विश्वास करता है। देखिए मध्यम निकाय देखिए क्या मध्यम श्रेणी के बुद्ध के उपदेश सूक्तों का संग्रह। मध्यम प्रतिपदा क्या मध्यम मार्ग देखिए यह बौद्ध जीवन दर्शन का सार है। माया वेदांत दर्शन में माया को अविद्या भ्रांति या मरीचिका माना गया है। मुक्ति निर्वाण देखिए जीवन चक्र से मुक्ति पूर्ण या परम सुख की आदि अवधारणा। भारतीय दर्शन की विभिन्न शाखाओं में मोक्ष संबंधी अपनी अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की है। जैन धर्म के अनुसार जब जीव कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और वह पुनर्जन्म की संभावना से सदैव के लिए दूर चला जाता है तो वह मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करता है। न्याय वैशेषिक दर्शन की मान्यता के अनुसार दुखों या कष्टों से मुक्ति मोक्ष है। शाक्त दर्शन के अनुसार आत्मा जो काल और परिधि मन एवं शरीर दोनों से बिल्कुल विलग है कि स्पष्ट अनुभूति ही मोक्ष है। अद्वैत
देखिए अद्वैत 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 वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा के मध्य तारतम्य की अनुभूति ही मोक्ष है। यक्ष क्या है? ब्राह्मण धर्म अनुसार धन संपत्ति देवता कुबेर और उनके सेवक यक्ष धन की रक्षा और धन की रक्षा से संबंधित है और जिनकी नगर देवताओं के रूप में स्थापना तथा पूजा की जाती है। जैन धर्म में यक्ष और यक्षिणियों को संबंधित जीनों के लाभ एवं दक्षिक पार्श्व में पारस्परिक रूप में अवस्थित दिखाया गया है। यक्ष समूह के अन्य समरूपी देवता गणों में दिक्पाल, दिशाओं के संरक्षक, नाग, गंधर्व, विद्याधर, अप्सरा आदि है, जो ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन धर्मों के साथ समान रूप से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर क्या यम देखिए क्या ऋग्वेद में प्रथम 4 उल्लेखित मृत्यु देवता ऋग्वेद में प्रथम उल्लेखित मृत्यु देवता पुराणों में उन्हें नैतिक नियतियों के निर्णायक बताया गया है। ये अनेक नामों जैसे धर्मराज, काल, दंडधर आदि से प्रसिद्ध है। देखिए लोकायत प्रसिद्ध भौतिकवादी दर्शन जो परलोक संबंधी धारणा विश्वास नहीं करता। इसके प्रवर्तक चार्वाक जिसके अनुयायी अनेक संप्रदाय जैसे कि आपको सुशिक्षित, वितंडा, वादिनी, धूर्त आदि विभाजित है। लोकोत्तरवाद देखिए बौद्ध धर्म के महासंदिग्ध संप्रदाय की एक शाखा जो बुद्ध के महालौकिक लोकेत्व स्वरूप में विश्वास करता है, जिसे बाद में महायान ने स्वीकारा और उसका व्यापक रूप से विस्तार किया। वैष्णववाद एक समन्वित धर्म जिसके देखिए यहाँ पर क्या वैष्णववाद यहाँ देखिए क्या वैष्णववाद देखिए एक समृद्ध धर्म जिसका देखिए एक समृद्ध धर्म जिसके सर्वाधिक प्रमुख देव विष्णु है। उनकी पांच रूपों परा, सर्वोच्च या परमेश्वर, विभु, उत्पत्ति, प्रक्रिया, विभव, अवतार, अंतर्यामी, सर्वज्ञ और अर्थ मूर्ति उपासना आराधना की जाती है। पुराणों विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। धर्म में भक्ति के 9 प्रकार या नवथा भक्ति प्रसिद्ध है। वज्रयान या हीर का ध्यान क्या वज्रयान या हीर का यान क्या बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप जिसमें 5 ब्राह्मणीय तत्वों या स्कंधों के रूप में 5 ध्यानी बुद्धों के विचारधारा का प्रचलन किया। देखिए इसमें प्रज्ञा या शक्ति की उपासना पद्धति का भी प्रचलन किया। विहार देखिए बौद्ध भिक्षुणी के आवास के संघाराम या विहार बौद्ध भिक्षुणी के आवास के आपको संघाराम या विहार। उसके विहार देखिए विनय पिटक का 3 पिटकों में से एक जिसमें बौद्ध भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियमों एवं निर्देशों की चर्चा की गई है। विनय पिटक में शामिल कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सूक्त विभंग एवं सूक्त विभास आपको है। यहाँ पे आपको देखिए प्रमुख संवत की बात की प्राचीन भारत में निम्नलिखित संवत प्रचलित थे। पहला देखिए विक्रम संवत, यहाँ देखिए क्या इसके 2 अन्य नाम भी है। पहला देखिए कृत सतयुग संवत तथा मालव संवत। कृत सतयुग संवत तथा मालव संवत। देखिए मालव संवत इसके विषय में हमें मुख्यतः जैन स्रोतों जानकारी मिलती है। इसका समय आपको 57 ईस्वी पूर्व माना, मतलब विक्रम संवत का समय आपको 57 ईस्वी पूर्व मान्यता है। जैन स्रोतों जानकारी मिलती है कि इसका समय आपको 57 ईस्वी पूर्व मालवा के शासक विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर इसे प्रवर्तित किया था। अब देखिए दूसरा देखिए शक संवत। देखिए इस संवत का प्रवर्तक कुषाण शासक कनिष्क था। इसका समय आपको 78 ईस्वी माना जाता है। यही आज भारत की राष्ट्रीय संवत है। शक संवत देखिए बल भी संवत। देखिए इस संवत का वर्णन अलबरूनी ने किया था। उसके अनुसार बल्लभ नाम राजा ने इस संवत का प्रवर्तन किया था। इसकी तिथि 19 ईस्वी है। यही तिथि गुप्त संवत की भी है। अतः दोनों संवत एक ही प्रतीत होती है। हर्ष संवत यहाँ देखिए क्या हर्ष संवत इसका समय आपको हर्ष के राजा रोहन की तिथि अर्थात 606 ईस्वी है। कलचुरी चेदी संवत इसकी स्थापना 248 से 249 ईस्वी के लगभग पश्चिमी भारत के आभीर शासक ईश्वर सेन द्वारा की गई थी। कालांतर में कलचुरी ने इसे अपना नाम प्रदान कर दिया। आगे प्रमुख स्थलों के प्राचीन नाम देखिए दिल्ली के प्राचीन नाम को योगिनीपुरम है। सांची के प्राचीन नाम को काकना दबकोर है। कानबुज काने कुब्ज के प्राचीन नाम को महोदय नगर है। सोमनाथ के प्राचीन नाम को पाटन है। सोमनाथ प्राचीन नगर को पाटन है। और सोनगिरी के प्राचीन नाम आपको श्रवणगिरी है। सोनपुर का प्राचीन नाम को हरिहर क्षेत्र है। थानेसर प्राचीन नाम को गुड़देश है। हम्पी का प्राचीन नाम को पम्पति है। हरिद्वार का प्राचीन नाम को मायापुरी या मयूर वेदशांग के अनुसार आपको है। हल्दी घाटी प्राचीन नाम को गोगंधा है। और आपको हेलेवीड का प्राचीन नाम को द्वार समुद्र है। हैदराबाद का प्राचीन नाम को भागनगर है।
मद्रास का प्राचीन नाम को चन्नापट्टनम है और श्रावस्ती प्राचीन नाम को सहेत महत सहेत का क्षेत्र विस्तृत था और चंद्रिकापुरी था। श्रावस्ती का प्राचीन नाम को सहेत महत और चंद्रिकापुरी है। अधिरावती का प्राचीन नाम आपको इरावती है। अजोधन का प्राचीन नाम को पाक पाटन है। अटेर का प्राचीन नाम को देवगिरी है। पाटन का प्राचीन नाम को अहन देखिए अहन अहन अनहलवाला है और अलीगढ़ का प्राचीन नाम कोल है। अश्वत्थामागिरी का प्राचीन नाम को असीरगढ़ है। अहिछत्र का प्राचीन नाम को संख्यावती आदि 17 टॉलमी के अनुसार आपको है। प्रयाग का प्राचीन नाम को इलाहाबाद है। एलिफेंटा का प्राचीन नाम को अपोलो धरापुरी है। कक्ष का प्राचीन नाम को अनूप है। काठमांडू प्राचीन नाम को मंजू पाटन है। असम का प्राचीन नाम को कामरूप है। कालीकट का प्राचीन नाम को कोलो कोंडे है। कुकुट दुर्ग जिसे कहते हैं। टिहरी कटवा का प्राचीन नाम को केदार खंड है और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम को जुजोती है। ग्वालियर का प्राचीन नाम को गोपादरी है। जनकपुर का प्राचीन नाम को जलन्ना है और बाराबंकी का प्राचीन नाम को जसनोल है। मंदसौर का प्राचीन नाम को दसपुर है। नैनीताल का प्राचीन नाम आपको क्या है देखिए ऋषि सरोवर है। नैनीताल का प्राचीन नाम को ऋषि सरोवर है और आपको बुलंदशहर का प्राचीन नाम को वरण है। इंद्रप्रस्थ का प्राचीन नाम आपको क्या शकपुरी है और सुकल क्षेत्र का प्राचीन नाम को उकरा है। तो यहाँ देखिए चैप्टर पूरी तरह से ये आपको एंशिएंट हिस्ट्री का जो आपको है पूरी तरह से एसकेपी का पूरी तरह से फिनिश होता है।